Welcome to the new video. In this video we are going to discuss chapter vectors, and in this video we will be dealing with some basic concepts of vectors. First basic concept is directed line. Directed line. So let's learn that what is a directed line. डायरेक्टेड लाइन क्या होगी? एक कोई भी लाइन हम कंसीडर करें स्पेस में, सपोज कोई भी एक लाइन है, एक लाइन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये मैंने एक लाइन ली है और इसी लाइन का मैं एक और रेप्लिकेट या इसी का एक डबल डुप्लीकेट लाइन मैंने लिया है। इस लाइन को लाइन L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेम लाइन मैंने दोबारा ले ली है। इसके हम दो डायरेक्शन शो कर सकते हैं, दिस डायरेक्शन और इट्स अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली। नाउ दीज टू लाइन आर डिनोटेड बाय टू एरो हेड्स। दो एरो हेड है, एक एरो हेड ये अपवर्ड है और ये वाला डाउनवर्ड है। ये जो दोनों लाइन है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन क्यों कहेंगे इनको? बिकॉज दीज आर लाइन्स विथ सम डायरेक्शंस। अच्छा, लाइन जब हम कहते हैं तो लाइन का मतलब है दिस इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। ये अभी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये यहाँ भी है और आगे भी है। सेम हेयर, ये भी लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है, इट गोज अपवर्ड ऑल्सो एंड डाउनवर्ड ऑल्सो। दिस इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। अब इस डायरेक्टेड लाइन में से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, लाइन सेगमेंट मीन्स इट्स वन पार्ट ओनली, कोई एक पार्ट। इफ आई सेलेक्ट एनी वन सेगमेंट ओनली, नाउ आई कैन से सपोज दिस इज वन पॉइंट A एंड दिस इज अनदर पॉइंट B। मीन्स इसी लाइन सेगमेंट का, लाइन का मैंने एक पार्ट लिया, सेगमेंट लिया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया इनिशियल पॉइंट, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B से, A से लेकर B तक, और इन दोनों में से ही कोई एक डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट की। फिर समझ लेते हैं, दिस इज डायरेक्टेड लाइन, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब एक लाइन जो किसी एक एरो हेड से, एरो से शो होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसी डायरेक्टेड लाइन का एक पार्ट, कोई एक हिस्सा, जिसको मैंने सेगमेंट कहा है, लाइन सेगमेंट जिसे हम कहते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट, दो पॉइंट इसके ले लिए हैं, एंड पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, और इसी सेगमेंट की कोई एक डायरेक्शन मैंने पिक कर ली, अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी ले सकता था। तो ये जो A से लेकर B तक है, क्योंकि अब इसकी एरो मैंने ये ली है तो A से B तक कहा जाएगा। अगर मैं डाउनवर्ड लेता तो मैं कहता B से लेकर A तक है। तो ये जो A से लेकर B तक का जो एक लाइन सेगमेंट बना है विद दिस डायरेक्शन विल बी कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसे हम कहेंगे दैट दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये हुआ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये थी डायरेक्टेड लाइन, ये थी डायरेक्टेड लाइन, ये दोनों हैं डायरेक्टेड लाइन। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसमें देखें, वी कैन ऑब्जर्व एंड फाइंड टू थिंग्स। वन इज डायरेक्शन, हम एक डायरेक्शन देख पा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज इट्स लेंथ, यहाँ लेंथ फिक्स है A से लेकर B तक। तो यहाँ ये जो A से लेकर B तक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इट हैज़ टू फिजिकल और मेजरेबल थिंग्स, टू आइडेंटिफाइबल थिंग्स, दो चीज़ें जो हम देख सकते हैं। नंबर वन इज इट्स डायरेक्शन, हम इसकी डायरेक्शन देख पा रहे हैं, एंड नंबर टू इज इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, हम इसका लेंथ देख पा रहे हैं, इसकी लेंथ देख पा रहे हैं हम। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, और लेंथ का मतलब, लेंथ तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, लेंथ इज नेवर नेगेटिव।
तो ये जो डायरेक्टेड लाइन है ए से लेकर बी तक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन ए बी से, और ए से बी तक गया है तो एक से बी के ऊपर एक एरो लगा दिया गया। इसी को अगर एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाए लाइक दिस ए, यहाँ भी ए के ऊपर एक एरो लगा है, तो इस ए बी वेक्टर को मैं वेक्टर ए ऐसे भी शो कर सकता हूँ। मैंने वर्ड वेक्टर बोला है, जी हाँ, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर। तो एक ऐसी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस विल बी कॉल्ड अ वेक्टर। ये हमारा चैप्टर वेक्टर पर बेस्ड है, और ये वेक्टर्स डायरेक्टेड लाइन के बेसिक कंसेप्ट से इनिशिएट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। डायरेक्टेड लाइन का एक लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही एक वेक्टर है। वाई? बिकॉज वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। यहाँ स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करता है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। वेक्टर का मतलब है इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, लेंथ तो होगा ही होगा, बट साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड कर पा रहे हैं और उसकी डायरेक्शन भी आप बता पा रहे हैं, देन दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी। और अगर किसी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो होगा स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक बेसिक बात हमने अभी सीखी है कि वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसकी एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है? ए बी, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, उसके ऊपर एक एरो का सिंबल। ये एरो हमेशा ऐसे ही दिखाया जाएगा, रिवर्स नहीं दिखाया जाता। और ये इसी लेंथ को एक स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया है। जो एंड पॉइंट है हम उसको हमेशा कैपिटल पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फुल लेंथ है हम उसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप ज्योमेट्री में भी करते आए हैं। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, सपोज़ कोई एक ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल में क्या करते हैं, जब इसके वर्टिसेस को शो करना होता है तो हम वर्टिसेस को तो कैपिटल लेटर से ही शो करेंगे, लेकिन जब उसकी लेंथ या साइड्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इज इफ दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, तो ए के अपोजिट वाली साइड को ही हम स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लेंथ हो जाती है ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। दिस इज जनरल नोटेशन, मीन्स जो एंड पॉइंट्स हैं या वर्टिसेस हैं या पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और जो फुल लेंथ है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ये बी सी जो लेंथ है, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल लेटर बी, दिस इज स्मॉल लेटर सी। तो ये रिप्रेजेंटेशन के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये हम इसी बेसिक कंसेप्ट पर आगे आगे चलेंगे। अब फिर से आते हैं वेक्टर्स और स्केलर पर। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपका साइंस का ही कंसेप्ट है। सपोज़ हम बात करते हैं टाइम की। व्हाट इज़ अ टाइम? टाइम को हम डायरेक्शन में नहीं देख सकते। टाइम की सिर्फ एक मेज़रमेंट हो सकती है कि 5 सेकेंड, 2 आवर्स, 3 डेज, जो भी है। सो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम हम मेज़र करते हैं, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी हम मेज़र कर रहे हैं, कोई लिक्विड है या सॉलिड है, कितना डेंस है,
तो डेंसिटी ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड को ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का हम करते हैं तो वो बन जाता है वेलोसिटी और उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इसमें डायरेक्शन होती है विद डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें डायरेक्शन भी मेंशन होती है। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी में देखना चाहें तो वेक्टर क्वांटिटी में आ सकता है एक्सेलरेशन। हालांकि ये साइंस का कंसेप्ट हो गया, इतना साइंस में आता नहीं है, साइंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ होते नहीं हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर मैं एक सिंपल सी लेंथ लिख देता हूँ 2 मीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सो दिस बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं सिर्फ 2 मीटर मेंशन करता और यहाँ इस नॉर्थ ईस्ट को नहीं देता, इट इज़ ओनली 2 मीटर्स, दैट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट अगर डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया है सो इट बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई, इसका भी हमने बेसिक किया था, इट इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वापस इसी कंसेप्ट पर आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को अब रिप्रेजेंट कैसे करना है इसको देखते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट है जिसकी कोई एक डायरेक्शन है। अगर ये एक मैंने वेक्टर लिया विद सम पॉइंट और विद सम एरो हेड्स, लाइन सेगमेंट है, ये एरो हेड इस डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये ए से बी तक मूव कर रहा है और ये बी से ए तक मूव कर रहा है। इसी को ए ले लेते हैं। इफ़ दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, बी से ए तक मूव कर रहा है। नाउ इन दीज टू वेक्टर्स, ये वेक्टर ही है क्योंकि इनकी फिक्स लेंथ है और एक डायरेक्शन भी है, एक डायरेक्शन भी है। इफ़ दिस इज डिनोटेड बाय ए और ए है तो ए के ऊपर एक एरो भी लगाया जाएगा। इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी और ए बी के ऊपर एक एरो। इसी वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए वेक्टर। इसको अब हम पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, वी विल रीड इट एज वेक्टर ए बी या डायरेक्टेड वेक्टर ए बी। ये डायरेक्टेड वेक्टर ए बी है या सिंपली इसको पढ़ सकते हैं वेक्टर ए। ये वेक्टर ए बी बोला जाएगा, ये वेक्टर ए बोला जाएगा। ये इसका पढ़ने का तरीका हुआ। दिस इज, अब ये बी से ए तक आया है तो दिस इज वेक्टर बी ए। तो मैंने बताया था डायरेक्शन कभी भी हम ये एरो रिवर्स नहीं करते। हम ये कभी नहीं लिख सकते कि ये ए बी है और उल्टा एरो बना दें, रिवर्स एरो, नो, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट, ये गलत कंसेप्ट है, इस तरीके से नहीं करेंगे, बी ए रिप्रेजेंट करेंगे। अब इससे हमें पता चलता है कि इनिशियल पॉइंट बी है और टर्मिनल पॉइंट ए है। बी से लेकर ए तक गए हैं। अब इसकी लेंथ या डायरेक्शन, क्योंकि ये रिवर्स है तो अगर मैं इसी ए के टर्म्स में देखना चाहूँ या तो मैं इसको अलग से कुछ बी वेक्टर लिख देता हूँ, और बी नहीं लिखना चाहता और मैं इसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करता हूँ, सो आई विल राइट इट एज माइनस ए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो ए की डायरेक्शन थी उसकी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन है। सो आई विल राइट इट एज वेक्टर बी और नेगेटिव वेक्टर ए। तो यहाँ से आपको एक बात का और कंसेप्ट मिलता है दैट व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, वेक्टर सेम रखिए उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। अगर सेम वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सो व्हाट इज अ वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट
यहाँ एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए, यहाँ भी एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट है। रिप्रेजेंट कैसे करना है, इनिशियल पॉइंट पहले लिखा जाएगा, टर्मिनल पॉइंट बाद में लिखा जाएगा। ए से लेकर बी तक कभी भी हम डायरेक्शन की जो वो है टर्मिनल पॉइंट है उसको पहले नहीं लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट इज़ ऑलवेज फर्स्ट। बी से ए तक है, ये ए से बी तक है, इसको हम इसी फॉर्म में शो करेंगे। और हम कभी भी इस एरो को, ये जो एरो बनाई गई है, इस फॉर्म में रिवर्स फॉर्म में नहीं लिखते। दिस इज़ इनकरेक्ट, ये गलत होगा, इस फॉर्म को हम यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ इनकरेक्ट, ये गलत फॉर्म, तो हम इस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत होगा। और हम करेंगे बी से ए तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चलना होता है, बी से ए तक। कभी भी हम ए से बी तक फिर रिवर्स एरो नहीं लिखेंगे। ये एक बेसिक बात हुई वेक्टर के बारे में। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज पोजीशन वेक्टर। वेक्टर क्या होता है हम ये समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इसके लिए आपको 11th का 3D याद करना होगा। 3D में हम, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस लिया, एक जेड एक्सिस भी होता है जिसको जनरली हम अपवर्ड डायरेक्शन में कहते हैं, लेकिन हम यहाँ 2D सिस्टम में शो नहीं कर सकते, वो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होता है। हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैं इसको मार्क करूँगा तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये जेड एक्सिस बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा ऊपर की तरफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और अपवर्ड में 90 डिग्री पर यहाँ से ऊपर की तरफ पॉइंट आता हुआ जो होगा, ये होगा जो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, दिस इज जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस को यहाँ शो नहीं कर सकते तो हम 2D में ही शो करने के लिए इसको एक अलग डायरेक्शन में शो कर देते हैं, ये इसका जेड एक्सिस हो गया। सो इफ दिस इज एक्स एक्सिस, इफ दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब इस 3D में कोई एक पॉइंट अगर लिया जाए, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। यहाँ एक पॉइंट लिया गया, point P, and if its x coordinate is x, y coordinate is y, z coordinate is z। ये एक 3D का पॉइंट हो गया, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, यानी कि ये x यूनिट यहाँ मूव करना है, y कोऑर्डिनेट में ये y के अलोंग लेंथ मूव करनी है, और z का मतलब इसकी हाइट अबव द पेज, उतना ही z यूनिट ऊपर आएगा। अब ये सपोज कीजिए कि पॉइंट x, y, z तीनों कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि यहाँ x यूनिट आप चल कर आए हैं, यहाँ तक की जो लेंथ होगी O से लेकर, मैं इसको A कह देता हूँ, O से लेकर A, O इज़ ओरिजिन, ये OA होगी x यूनिट्स। ऐसे ही O से लेकर B तक अगर आप जा रहे हैं, इफ़ दिस इज़ y यूनिट, ऐसे ही ओरिजिन से लेकर सी तक आप गए, z यूनिट, ओरिजिन से सी तक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पेपर पर शो करने के लिए हम यहाँ शो कर रहे हैं ओ सी, ये पॉइंट है बी। तो ओ से लेकर ए तक गए, फिर y यूनिट और फिर z यूनिट अबव द पेज, पहले ओ से ए तक लेफ्ट, देन अबव, देन टॉप ऑफ द, ऑन द अबव द सरफेस। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट P को ज्वाइन किया, क्योंकि हम 2D में शो कर रहे हैं तो ये पेपर पर ही आपको दिखाई दे रहा है, ओरिजिन से P तक मैं आ गया हूँ। अदरवाइज़ ये पॉइंट, ये मान के चलिए कि कहीं हवा में है, ऊपर है, स्पेस में है, 3D सिस्टम में है, ऊपर की तरफ कहीं पर है, तो ये क्योंकि इसमें z हाइट भी है, कितना ऊपर है, z यूनिट। सपोज़ ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, तो 3 यूनिट, अगर ये 3 यूनिट लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, 1 2 3, फिर 1 2 2 यहाँ, फिर मान लीजिए 2 यूनिट ऊपर, 1 2, तो यहाँ आ जाएंगे, 3 होगा तो 1 यूनिट और ऊपर हो जाएगा, 1 2 3 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ये O से लेकर P तक जो हमने लाइन ज्वाइन की है, और इसकी ये डायरेक्शन भी दे दी है O से लेकर P तक। सो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P की जो डायरेक्शन होगी, दिस विल बी पोजीशन वेक्टर एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय OP। ये एक वेक्टर बना है, इसका इनिशियल पॉइंट O ओरिजिन है, टर्मिनल पॉइंट P ये वाला पॉइंट है XYZ,
तो व्हाट इज़ अ पोजीशन वेक्टर? यही एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमेशा एक किसी पॉइंट का वेक्टर बनेगा विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही ये जाता है। तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा एक ओरिजिन ही होगा। इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज ओरिजिन। और जो टर्मिनल पॉइंट है वो इस केस में पी पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट इज पॉइंट पी। तो टर्मिनल पॉइंट पी है, ओरिजिन इनिशियल पॉइंट है। ऐसे केस में ओ से लेकर पी तक जो वेक्टर बनता है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसको हम बोलेंगे दिस इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका है? पी का, ऑफ पी या सिंपली पी बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये किस तरह से रीड किया जाएगा ये आपको यह ध्यान रखना है। ओ पी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। टर्मिनल पॉइंट क्या है? पी है। और यहाँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये 2, 3 और 4 होता। मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और 1। तो ओरिजिन से अगर मैं 2 यूनिट यहाँ चलता हूँ, 3 यूनिट अबव चलता हूँ, 1 यूनिट ऊपर की तरफ आता हूँ, तो जो वेक्टर बनेगा OP, पोजीशन वेक्टर OP, दैट विल बी 2। अब इसके साथ जो x वाला कोऑर्डिनेट है हम यहाँ पर x को नहीं लिखेंगे। अब ये बताने के लिए कि ये क्या है हम इसमें एक i लगा देते हैं, i। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के साथ हम लगा देंगे j और z कोऑर्डिनेट के साथ हम लगाते हैं k। ये जो i, j और k हैं दीज आर यूनिट वेक्टर्स। i, j, k को अभी हम डिटेल में समझेंगे कि i क्या है, j क्या है और k क्या है। i इज एक्चुअली 1 यूनिट टूवर्ड्स x एक्सिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 1 यूनिट होगा i। इसको दोबारा समझ लेते हैं। एक दूसरा मैं 3D सिस्टम बना देता हूँ। सपोज ये y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस है और एक z एक्सिस लिया। z एक्सिस को हम कभी भी 3D पॉइंट में होता है, अबव द पेज है, शो नहीं कर पाते, तो इस तरह के स्लांट वे में ही दिखाते हैं। अब यहाँ हम देखें, अगर ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3 यानी कि 2 यूनिट यहाँ पर, 1, 2, 3, 3 यूनिट y पर और 1 यूनिट यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 यूनिट आप x पर चलिए, उसके बाद 3 यूनिट आप यहाँ चलिए। अगर 2, 3 चले तो यहाँ आ गए, x पर 2 और y पर 3। फिर 1 यूनिट अबव द पेज, इसी से 1 यूनिट ऊपर की तरफ, यानी कि जंप लगाया। अभी तो ये सरफेस पर है, पेज पर है, पेज से ऊपर 1 यूनिट ऊपर की तरफ आ गए हवा में। अभी यहाँ था, ऊपर आ गया। तो ये जो पॉइंट होगा 2, 3, 1, 2x के अलोंग, 3y के अलोंग और z अलोंग z एक्सिस। z एक्सिस ये इस तरह का तिरछा एंगल नहीं है, कोई डायरेक्शन तिरछी नहीं है। दिस इज अबव द पेज। ये एक सीधी वर्टिकल लाइन है ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली 90 डिग्री। यहाँ x और y के बीच में 90 डिग्री है और y और z के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो मैंने वेक्टर बनाया अभी O से लेकर P तक, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, एरो से शो कर दिया है। दिस इज पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे 2, 3 और 1, ये ओरिजिन है और इसे पोजीशन वेक्टर OP की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, विच विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। i, j, k के ऊपर मैंने कैप लगाया है। ये जो कैप है ये भी एक तरह का यूनिट वेक्टर ही है। यहाँ i कैप क्या है? इट इज 1 यूनिट अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस की डायरेक्शन में हम 1 यूनिट चल रहे हैं,
तो ये आई कैप कहा जाएगा। ये 1i, 2 यूनिट चले हैं तो 2i हो गया। उसके बाद 2 यूनिट और चले, 3 यूनिट्स और चल रहे हैं हम अलोंग वाई एक्सिस, तो इसे जे कहा जाएगा। जे क्या है? जे के ऊपर एक कैप लगाया गया है, तो इसको बोला जाएगा जे इज 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ 1 यूनिट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 3 यूनिट चले हैं, तो 1j, 2j और 3j, यहाँ से यहाँ तक हम 3j यूनिट चले हैं। इसी तरह से k यूनिट, k कैप, दिस इज 1 यूनिट अलोंग z एक्सिस। ये z एक्सिस के अलोंग में हम चलते हैं, दिस इज k। तो इस तरह से हम i j k को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हुई है। पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन 2, 3 और 1, 2i, 3j और 1k। अब इसको 3D के हिसाब से ही देखें तो अगर हमें ओरिजिन यानी कि 0, 0, 0 यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पहले मैं एक जनरल फॉर्म में लेता हूँ। सपोज़ ये 2, 3, 1 ना लेकर मैं इसको अभी x, y और z से ही रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी मैंने इसको x, y और z से रिप्रेजेंट किया, तो O से लेकर P तक डिस्टेंस फॉर्मूला 11th में किया हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर डिस्टेंस आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस मच यूनिट्स। तो अब ये जो OP आप देख पा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन भी है O से लेकर P तक, और एक मैग्नीट्यूड भी है, डिस्टेंस भी है। दैट्स वाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस पॉइंट के हिसाब से देखें, 2, 3, 1 के हिसाब से, इफ पॉइंट P इज 2, 3, 1, यहाँ तो पॉइंट P था x, y, z, ये मैंने जनरल फॉर्म में लिया। अब अगर मैं P एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से फाइंड करता हूँ, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 square. In this case, magnitude of this OP will be, OP की लेंथ हो जाएगी √4 प्लस 9 प्लस 1 यानी कि √14। हाँ, इस रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, ये वेक्टर नहीं है अब, क्योंकि ये लेंथ है। तो वेक्टर की लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी वेक्टर पर हम एक मॉड्यूलस का साइन लगा देते हैं। दिस इज लेंथ AP, दिस इज लेंथ AP। तो ये एक और नया कंसेप्ट अब हम सीखने जा रहे हैं। वेक्टर को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और एरो, इस तरीके से। और जब इसी वेक्टर पर हम एक मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, इट बिकम्स मैग्नीट्यूड। इसको बोला क्या जाएगा? दिस इज मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर OP। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, ये लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट हुआ। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज विद रेफरेंस टू और विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है वही है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का पॉइंट हमें क्लियर कट पता होता है, x, y, z, और अगर ये x, y, z है तो वो वेक्टर क्या होगा? xi, yj और zk। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं इसी वेक्टर की बात करूं, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर OP? दिस OP वेक्टर इज xi प्लस y j कैप प्लस z k कैप। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर। और यहाँ i j k क्या है? I is 1 unit along x axis, j is 1 unit along y axis and k is 1 unit along z axis। ये हुआ पोजीशन वेक्टर OP, और उसका रिप्रेजेंटेशन लेंथ लिखनी होगी या फाइंड करते हैं तो वो मॉडुलस के साथ आता है। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। आप ये ध्यान रखेंगे, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू सम पॉइंट। ये किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में ही होता है। Now let's come to types of vectors. We will discuss some types of vector. First type is a zero vector.
व्हाट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर? ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इंसाइड करते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं। अब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो गया, बिल्कुल सेम है, कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज ज़ीरो वेक्टर। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम होता है, मतलब वेक्टर ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही ख़त्म हो गया, वेक्टर ए, या बी से स्टार्ट हुआ बी पर ही ख़त्म हो गया, बी टू बी, ऐसे वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर हम एक एरो लगा सकते हैं। ये एक ज़ीरो वेक्टर है। अब ज़ीरो वेक्टर को अगर आई जे के की फॉर्म में लिखना हो, यूजुअली इसको ओ वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर लिख दिया है हमने। दिस इज़ 0i, 0j एंड 0k। हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव नहीं कर पा रहे हैं, वाई के अलोंग भी मूव नहीं कर रहे हैं, जेड के अलोंग भी मूव नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ नो चेंज अलोंग एनी एक्सिस, अलोंग एनी कोऑर्डिनेट। तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट अगर सेम आ जाता है, टर्मिनल पॉइंट अगर सेम आता है, दिस इज ज़ीरो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की बात करें, अगर पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ से लेकर ओ तक, दिस इज ज़ीरो वेक्टर। ये ज़ीरो वेक्टर होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट किया और ओरिजिन पर ही ख़त्म कर दिया। सो इफ़ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट को इंसाइड, ये कोइंसाइड करते हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, देन वी कॉल इट इज these points coincide, overlap। ये हुआ ज़ीरो वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 यूनिट है। 1 यूनिट वो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जैसे 1 यूनिट होता है उसी तरीके से होगा। एक ऐसा वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, whose magnitude is 1 unit। magnitude is 1 unit। अब 1 यूनिट को, एक यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर के लिए हम कैप लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, i is 1 unit along x axis, j along x axis, along y axis और k 1 unit along z axis। ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y के अलोंग, ये z के अलोंग। इसको एक बार डायग्राम से फिर समझ लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है क्या। देखिए, जब हम एक्सिस की बात करते हैं, ये y एक्सिस हुआ, दिस इज x एक्सिस और ये है z एक्सिस। अगर सिर्फ x एक्सिस पर ही मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, सिर्फ x एक्सिस पर, और इसका 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट ये 1 है, फिर आगे 2 आ रहा है, ये 2, ये 1। अगर ओरिजिन से 1 तक सिर्फ मैं यहाँ तक लेता हूँ, ये वेक्टर मैंने बनाया, इसकी डायरेक्शन O से लेकर इस 1 पॉइंट तक है, एंड दिस इज 1 यूनिट, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 1 यूनिट है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। इसके लिए एक स्पेशल नेम हमने दिया है, वी कॉल इट आई, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर आप सिर्फ y की तरफ चलते हैं, 1 यूनिट की डायरेक्शन लेते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, j से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक यूनिट वेक्टर यहाँ है अलोंग z एक्सिस। ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं और इन तीनों को हमने i, j और k के ऊपर कैप लगाया है। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज अलोंग z एक्सिस। अब ऐसा नहीं है कि यूनिट वेक्टर सिर्फ यही होंगे। यूनिट वेक्टर ऐसा नहीं है कि x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस पर ही होगा। इनके अलावा भी यूनिट वेक्टर कहीं भी स्पेस में हो सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि जो ये लेंथ है 1 यूनिट, वो 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है या 1 किलोमीटर है, जो भी है, एक यूनिट है,
उसी यूनिट को हम किसी भी डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो जितनी लेंथ ये है, इसी डायरेक्शन का मैं एक नया वेक्टर और ले लेता हूँ, मतलब डायरेक्शन कोई और, उतनी ही लेंथ का। ये 1 यूनिट का मैंने एक वेक्टर बना दिया। ये जो वेक्टर है ए, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तो इसको वेक्टर लिखा है, मैंने बताया हुआ है ए वेक्टर हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका टर्मिनल पॉइंट लिया गया कैपिटल ए, तो इसी वेक्टर को हम ओ ए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोनों पॉइंट लिखने हैं तो कैपिटल में आएंगे, पूरी लेंथ लिखनी है तो स्मॉल में आएगी। ये एक यूनिट वेक्टर है। जब हमने इसकी लेंथ को फाइंड किया तो हम देख रहे हैं कि इसकी लेंथ आती है 1 यूनिट। और लेंथ कैसे आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला से मॉडुलस का साइन लगाया जाता है, ये लगाया गया इस तरीके से। अगर किसी वेक्टर की लेंथ, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है, अगर किसी भी वेक्टर की लेंथ 1 यूनिट आती है, 1 यूनिट आती है, देन वी विल से दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो अगर इफ लेंथ ऑफ एनी वेक्टर comes out to be 1 unit, then this vector A is called unit vector. This will be called unit vector. ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब यूनिट वेक्टर को यहाँ तो हमने आई जे के, ये स्पेशल यूनिट वेक्टर हैं। स्पेशल यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। जब भी हम आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, के कैप लिखते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, बार बार ये बुक में भी या क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा दैट व्हाट इज़ दिस आई, व्हाट इज़ जे, व्हाट इज़ के। ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड हैं, इनकी डायरेक्शन और लेंथ ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन जो इस तरह के वेक्टर आते हैं जिसकी डायरेक्शन कुछ और है, एक और मैं वेक्टर ले लेता हूँ। सपोज एक यूनिट वेक्टर यहाँ है कहीं, इसकी भी लेंथ 1 यूनिट है, डायरेक्शन कुछ और है, ये भी अगर 1 यूनिट का ही है और इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी हमने लेंथ मेज़र की, ये भी 1 यूनिट आ गई। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसको भी हम कैप से डिनोट करेंगे। अगर इसकी लेंथ 1 है तो हम ये एरो तो हर वेक्टर पर लगाते हैं, कोई भी नॉर्मल वेक्टर के ऊपर आप एरो लगाएंगे, लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर है तो आप इस पर कैप लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ बी अगर यूनिट वेक्टर है तो आप कैप लगा सकते हैं। ये जो कैप वाला सिंबल है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए ही यूज़ होता है। ये यूनिट वेक्टर के लिए ही होगा। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो आप कैप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिंपली एरो लगा दिया तो ये यूनिट वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी लेंथ अभी हमें डिटरमाइंड नहीं है। अगर हम कैप लगा देते हैं मतलब हम ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर ही है। जैसे यहाँ आई जे के, इनकी लेंथ हमेशा फिक्स है, इसीलिए हमेशा इन पर कैप लगता है। तो एक वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक जनरल नोटेशन है, लेकिन ये कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है। जब आप ये सिंबल यूज़ करते हैं इट इज़ नेसेसरीली यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर है, लिखना तो एरो से ही है, लेकिन अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गया तो आप उसको कैप भी लगा सकते हैं और एरो भी लिख सकते हैं। अगर यूनिट वेक्टर पर आपने एरो लगा दिया तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप यूनिट वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर कैप लगाना चाहिए। जैसे कि ये आई जे के फिक्स है कि यूनिट वेक्टर ही हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, तो यहाँ आई जे के पर हमेशा कैप लगाया जाएगा। तो ये हुआ सेकेंड टाइप ऑफ द वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स के नाम से ही पता लग रहा है को इनिशियल यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उन्हें हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये ए से लेकर यहाँ पी तक गया और ये ए से लेकर क्यू तक जा रहा है। तो वेक्टर ए पी एंड वेक्टर ए क्यू, ए से लेकर पी तक और ए से लेकर क्यू तक, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं लेकिन इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। इसका टर्मिनल पॉइंट पी, ए क्यू का टर्मिनल पॉइंट क्यू।
So vectors having same initial point are called co-initial vectors. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ कोई तीसरा वेक्टर भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि इनकी लेंथ इक्वल हो, इनकी लेंथ कम ज़्यादा भी हो सकती है। एक तीसरा वेक्टर ले लिया मैंने ए बी, तो ये भी को इनिशियल वेक्टर ही है, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। सो वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। बड़ा इजी कंसेप्ट है, सेम इनिशियल पॉइंट है तो वो को इनिशियल वेक्टर है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कोलिनियर वेक्टर्स। Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line, irrespective of magnitude and directions. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, एक ही लाइन के पैरेलल, irrespective of magnitude and direction, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पैरेलल होने चाहिए, तो उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए देखें, एक वेक्टर मैंने लिया, एक और वेक्टर ले लिया, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, किसी थर्ड लाइन के पैरेलल कह सकते हैं या आपस में भी पैरेलल हैं, ये भी कह सकते हैं। ये तीन वेक्टर अब आ गए हैं। वेक्टर ए, डायरेक्शन दिखा देते हैं इसकी, वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन ये दिखा दी है, ये एक लाइन मैंने एल ले ली है। ए एंड बी आर पैरेलल टू सेम लाइन एल, या हम सीधा कह सकते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट इनकी लेंथ ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और डिफरेंशिएट करने के लिए इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूं मैं। देखिए ए और बी की लेंथ अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, बट दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। दोनों आपस में तो पैरेलल हैं या किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं, यस, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड छोटे बड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, बट दे विल बी सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में हम उन वेक्टर्स को कहेंगे जो एक सेम लाइन से पैरेलल हैं और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। यहाँ मैं एक कंसेप्ट और देना चाहूँगा। सपोज एक लाइन है, इस लाइन पर मैं अब दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। एक वेक्टर मैंने इसी लाइन पर लिया है, मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, यहां से यहां तक लिया ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर लिया है। इसी लाइन पर मैं अब एक दूसरा वेक्टर ले रहा हूं, ये बी, तो ये भी कोलिनियर है। अभी तक आपने 2D में कोलिनियर का कंसेप्ट पढ़ा है कि वो एक ही लाइन पर होते हैं, कोलिनियर मतलब ऑन द सेम लाइन। यहाँ वेक्टर में कंसेप्ट अब चेंज हो गया। कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये तो कोलिनियर है ही, एक ही लाइन पर है, डायरेक्शन इसकी अलग है, इसकी अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, डायरेक्शन अलग हो सकती है। कोलिनियर का मतलब आपने पढ़ा है 2D में कि एक ही लाइन पर होते हैं, तो क्या ये कोलिनियर वेक्टर नहीं है? ये भी कोलिनियर है, क्योंकि ये भी पैरेलल टू सेम लाइन है, इसी लाइन के पैरेलल दोनों के दोनों हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, बट दे बोथ मस्ट बी पैरेलल टू सेम लाइन। तो कोलिनियर का मतलब 2D में अभी तक आप पढ़ते आए हैं ऑन द सेम लाइन, यहाँ है पैरेलल टू सेम लाइन। वेक्टर्स में कोलिनियर वेक्टर कब होंगे? इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, एक ही लाइन के पैरेलल होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. अगर दो वेक्टर की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, then we will say that they are equal vectors. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां मैंने अलग अलग चार वेक्टर लिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, एक और मैं वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर ई।
ए और बी सेम डायरेक्शन में है, सी भी सेम डायरेक्शन में है, डी की डायरेक्शन अपोजिट और ई की डायरेक्शन भी अपोजिट। नाउ यहाँ पर अगर लेंथ की बात कर रहे हैं, सपोज दिस वेक्टर ए बी इज सेम इन लेंथ एज बी पी क्यू। अगर ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है, लेंथ मतलब मॉड्यूलस, पी और क्यू की लेंथ के इक्वल आ गई है और दोनों पैरेलल भी हैं, कोलिनियर भी हैं, दैट मीन्स ये दोनों ए बी वैक्टर विल बी सेड टू बी इक्वल्स टू पी क्यू वैक्टर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अदरवाइज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ये होंगे इक्वल वेक्टर। अब सपोज एक वेक्टर ई है, ये जो वेक्टर है m से लेकर n तक, mn, ये भी अगर सेम लेंथ में है, मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर mn इज सेम एज लेंथ ऑफ वेक्टर ab, मॉड्यूलस, लेंथ मतलब मॉड्यूलस। इन दोनों की लेंथ इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि ये अपवर्ड में है और ये डाउनवर्ड में है। तो ये जो ए बी वेक्टर है और एम एन वेक्टर क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। इन दिस केस दिस एम एन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए बी वेक्टर। अब यहाँ देखें क्या वेक्टर ए और सी इक्वल है, नो, ए और सी ये भी इक्वल नहीं है। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, रीजन डायरेक्शन सेम है बट यहाँ लेंथ सेम नहीं है, लेंथ में कम है ये। सिमिलरली वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या ये इक्वल हैं, जी नहीं, यहाँ ना तो डायरेक्शन सेम है और ना ही लेंथ सेम है। तो इक्वल वेक्टर कब कहे जाएंगे, व्हेन डायरेक्शन इज सेम एज वेल एज देयर लेंथ इज सेम, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम direction. If two vectors have same magnitude and same direction, then they are equal vectors. सेम लेंथ होने का मतलब ये नहीं कि वेक्टर इक्वल हो गए हैं, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और लेंथ भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये आपको बताया जा चुका है, हम सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का अगर नेगेटिव लिखना है तो जो भी वेक्टर है उसी की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए। ये एक वेक्टर है ए, इसी के पैरेलल में एक और वेक्टर लिया गया, सेम डायरेक्शन का, सेम लेंथ का, पैरेलल भी है बट डायरेक्शन रिवर्स है। तो अगर ये वाला वेक्टर है ए तो इसे कहा जाएगा माइनस ऑफ ए। दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स। तो इसमें हम ये कह सकते हैं एक वेक्टर है ए से बी तक और एक वेक्टर है बी से ए तक, यानी कि क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। इस केस में जब हम इनकी लेंथ फाइंड करते हैं, ए से बी तक की लेंथ और बी से ए तक की लेंथ तो सेम आने वाली है, बट दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर आप ए से बी तक जा रहे हैं या बी से ए तक जा रहे हैं। तो एक ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको याद रखेंगे, दैट ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर है, लेंथ सेम है, यहाँ ए से बी तक जा रहे हैं और यहाँ बी से ए तक जा रहे हैं। दीज टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, लेंथ दोनों की सेम है बट डायरेक्शन रिवर्स है, दैट्स वाई दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो ये वेक्टर ए का नेगेटिव हो गया, ए बी का वेक्टर हुआ नेगेटिव बी ए और बी ए का नेगेटिव होगा ए बी, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो ये थे कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, बेसिक कंसेप्ट थे और हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को आज सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।